जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको भी समझ में नहीं आता कि किस भगवान की पूजा करें, या फिर कुल देवी देवता की पूजा करें, या फिर पितृ देवता की पूजा करें, या फिर इष्ट देवता की पूजा करें। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा इष्ट देवता कौन होते हैं और कुल देवी देवता कौन होते हैं, पितृ देवता कौन होते हैं। तो आज यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे इष्ट देवता की। इष्ट देवता आपके वह होते हैं जिसको आप हृदय से प्रेम करते हैं। जब आप चाहे किसी मंदिर जा रहे हो, या फिर आपने अपने घर में मूर्ति बिठा रखी हो, या फोटो लगा रखी हो, या प्रतिमा लगा रखी हो, तस्वीर लगा रखी हो, जिस भी देवता को देख करके आपके दिल के अंदर जब एक भाव प्रकट होता है ना, जिससे आपके आंसू भी आने लग जाते हैं, जिस देवता के आगे आप रोते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको यह बताते हैं कि हे भगवान, केवल आप ही हो जो कि मेरी मदद कर सकते हो, मुझे सहारा दे सकते हो, मेरे बिगड़े काम बना सकते हो। और जिसके लिए आपके हृदय से एक भाव उत्पन्न हो कि आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके ऊपर ही मेरी नैया है, आप मेरी नैया कभी डूबने नहीं दोगे, वह होते हैं आपके इष्ट देव। इष्ट देव आपके कोई से भी भगवान हो सकते हैं, चाहे वह माता हो सकती है, शंकर भगवान हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भैरव बाबा हो सकते हैं, गणपति महाराज हो सकते हैं, या फिर अन्य कोई भी देवी देवता हो सकते हैं। जब आप इष्ट देवता की पूजा करते हैं ना, तो इष्ट देवता आपके हर एक वह बिगड़े काम बनाने लग जाते हैं जो कि आपके नहीं बन सकते। आपके इष्ट देवता आपकी हर पल हर जगह पे मदद करते हैं, चाहे वह आप काम धंधे की तरफ से हो या फिर आपके घर परिवार की तरफ से हो। आपके ऊपर कोई संकट नहीं आने देते अगर आपके इष्ट देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो। आप अपने इष्ट देवता को भोग लगाते हैं, उनकी सेवा उठाते हैं, और सेवा के अंदर आप हर एक नियम फॉलो करते हैं ना, तो आपके इष्ट देवता आपको कभी जमीन पे नहीं गिरने देते। वह आपको आसमान पे चढ़ाते चले जाते हैं, बुलंदियों पे उठाते चले जाते हैं आपके इष्ट देवता। इष्ट देवता वह होते हैं जिनकी आप हृदय से पूजा पाठ करते हैं। अब हम बात करेंगे आपके कुल देवी देवता की। कुल देवी देवता आपके वह होते हैं जो कि आपके पूर्वजों से, यानी कि जो आपके दादा परदादा या फिर उनके भी पिता जो बिल्कुल एंड से चलते आ रहे हैं, वह होते हैं आपके कुल देवी देवता, जो कि आपके कई पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, आपके कुल के अंदर, आपके परिवार के अंदर जो पूजते आ रहे हैं होली दिवाली या फिर अन्य किसी भी त्यौहार पे। और आप उनको होली दिवाली या फिर दशहरे पे भोग प्रसाद देते हैं। आप उनको पूड़ी, खीर या फिर अन्य किसी भी मिष्ठान का भोग देते हैं, पूड़ी पापड़ी या फिर अन्य किसी भी तरीके का भोग देते हैं आपको, चाहे आप तामसिक तरीके से मानते हो या फिर सात्विक तरीके से। क्योंकि कई भाई बहनों के कुल देवी देवता हैं, उनके तामसिक तरीके से उनको मनाया जाता है, चाहे वह उनको मांस का भोग दें या फिर उनको श्राद्ध का भोग दें। क्योंकि कई कुल देवी देवता ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों पे चलते हैं, और कई कुल देवी देवता ऐसे हैं जो कि सात्विक तरीके से चलते हैं, बिल्कुल प्रेम के साथ चलते हैं। तो वह आपकी रक्षा इसलिए करते हैं कि आप उनके कुल से हो, यानी कि आप उनके कुल से हो, उनके वंशज हो, इसीलिए वे आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। और वह भी यह चाहते हैं कि कोई त्यौहार आए तो आप उनके नाम का भोग प्रसाद निकालें, क्योंकि वह भी आपके साथ ही रहते हैं भाई। वह आपके घर परिवार में ही रहते हैं, वह कहीं दूर नहीं रहते। जब आप उनको इतना आदर करते हैं ना, तो वह आपके साथ ही रहते हैं, आप पे हर प्रकार की वह अपनी कृपा बरसाते ही बरसाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा
कई माता बहनों के जब डिलीवरी होती है ना, तो सबसे पहले आकर के आपके कुल देवी देवता ही खड़े होते हैं उनकी रक्षा के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं वे। अगर आपका कई दफ़ा स्वास्थ्य खराब होता है, आप हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, आपकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, तो उस समय वे आपको हॉस्पिटल से लेकर के भी आ जाते हैं, ठीक करके। इतनी पावर रखते हैं वे आपके कुल देवी देवता। इसलिए आपके कुल देवी देवता बहुत शक्तिशाली होते हैं। और कुल देवी देवता अधिकतर अंश जो होते हैं ना, वो शिव पार्वती यानी कि शिव भगवान और पार्वती माता से ही निकले हुए कुल देवी देवता होते हैं, जो कि आपके घर परिवार में पूज रहे होते हैं। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आपके पितृ देवताओं के लिए। पितृ देवता आपके वह होते हैं जो बड़े बुजुर्ग घर के, आपके दादा परदादा या फिर आपके घर के अंदर से गुजर चुके हों और वह बन चुके हों पितृ योनि में चले गए हों, और आप चाहे कैसे भी आपको पता लगता हो, चाहे वह आपके घर परिवार के सदस्य के ऊपर उनकी हाजिरी आती हो, या फिर आप किसी भगत के जरिए पूछते हो, या फिर आप पंडित जी के जरिए पूछते हो कि आपके यह दादा परदादा पितृ योनि के अंदर जा चुके हैं और आप उनकी सेवा करते हो। आपने अक्सर देखा होगा श्राद्धों के अंदर जब आप उनके नाम से खीर पूड़ी निकालते हो, श्राद्ध निकालते हो, या फिर उनके जन्म दिवस पे आप उनकी कढ़ाई करते हो, या फिर खीर पूड़ी आप गरीबों में खिलाते हो, या फिर गाय को खिलाते हो, तो क्या होता है जब आप उनके नाम से यह सब कार्य करते हो ना, गरीबों के अंदर कपड़े बांटते हो, या फिर गरीबों को खाना खिलाते हो, या फिर मंदिर के अंदर जाकर के दान दे के आते हो, कपड़े बांट करके आते हो, तो उनके नाम से क्या होता है, आप जब वह दान कर रहे होते हो ना, तो वह दान सीधा सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। उनका सारा अंश, उनका सारा श्रेय आपके पितरों तक पहुंचता है, और आपके पितृ स्वच्छ होते चले जाते हैं। जब आपके पितृलोक के अंदर बैठे होते हैं ना, तो हर एक जो पितृ होता है, चाहे वह किसी भी परिवार का हो, उनका जब भोग पानी पितृलोक के अंदर जाता है, तो उनके घर से भी यह दुआ और उनके पितरों से भी यह दुआ निकलती है कि हमारे घर के परिवार के वह सदस्य ने हमारे लिए वह भोजन भेजा है पितृलोक के अंदर, तो वह पितृलोक के अंदर आपका वह भोजन भी स्वीकार करते हैं और आपको इतनी आशीष देते हैं ना, आपको इतना आशीर्वाद देते हैं कि आपका हर एक वह संकट टल जाता है जो आता है, और आपके काम धंधे में इतनी बढ़ोतरी होती चली जाती है। आप सोच नहीं सकते कि पितृदेवता आपके पहरेदार होते हैं, जो कि घर के अंदर किसी भी नेगेटिव शक्ति को प्रवेश नहीं होने देते। अगर आप पितृदेवता की पूरे नियम से सेवा करते हैं, तो कई भाई बहन हैं जो कि पितृदेवताओं की सेवा इस प्रकार से करते हैं, उनका दीपक भी जलाते हैं, या फिर उनकी महीने यानी कि अमावस के दिन अमावस्या निकालते हैं, उनका भोग प्रसाद देते हैं, या फिर गरीबों में कुछ बांटते हैं। इस प्रकार से वह उनको मनाते हैं, उनकी सेवा उठाते हैं, या फिर हर दिन पर दिन यानी कि उनके लिए कुछ खाने को रखते हैं, या फिर उनके नाम से गाय के लिए रोटी निकालते हैं, या फिर उनको पानी पिलाते हैं। एक कलश में एक मिट्टी का कलश होता है, उसके अंदर उनको पानी पिलाया जाता है। इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं वह। जब उनकी सेवा करी जाती है ना, तो वह आपके घर परिवार पे हर समय कृपा करते ही करते हैं, और आपको इतना लाभ पहुंचाते हैं ना, उस लाभ का आप सोच नहीं सकते। आपको हर एक संकट से, हर एक दुविधा से वो निकाल देते हैं, और अगर वो ज़्यादा प्रसन्न हो जाए ना, तो आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर वह पेशी रूप में, सवारी रूप में आ जाते हैं, और आपको हर एक वह बात बता के जाते हैं जो कि एक
उच्च कोटि का साधक जो आपको बताता है ना, उस प्रकार से वह आपको एक बात बता करके जाते हैं, आपके घर परिवार का संकट काट करके जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इष्ट देवता और आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ देवता, इनको मनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले आपके पितृ देवता, कुल देवी देवता और इष्ट देवता को आप जरूर लेके चलें और इनकी जितनी हो सके सेवा करें, इनके नाम से गरीबों को खाना खिलाएं, इनके मंदिरों पे जाएं और इनका भोग प्रसाद दें। आप पे यह कृपा करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार से आज का टॉपिक यही था कि इष्ट देवता, पितृ देवता और कुल देवी देवता इस प्रकार से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने को कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।